हेलो एवरीवन। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अब हम एक तो डेफिनेशन पढ़ेंगे एंटायर फंक्शन की और उसके बाद लियोविलेज थ्योरम करेंगे। तो एंटायर फंक्शन डिफाइन करती हूँ पहले तो मैं। इफ एनी फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर इन द फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड एंटायर फंक्शन। देखो, अगर कोई फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, पूरे फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक हो, यानी कि अगर हमारा फंक्शन एफ जेड है तो हम सिर्फ जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट जेड इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जेड इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी को छोड़कर बाकी जेड की सभी वैल्यूज के लिए, यानी कि सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए, इनफाइनाइट को छोड़ा है ना हमने, तो z की सारी फाइनाइट वैल्यूज के लिए अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो हम कहेंगे कि फंक्शन एंटायर फंक्शन है। मतलब कि अगर कोई फंक्शन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक होता है, हम एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन नहीं कह रहे हैं, मतलब हमने z बराबर इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं किया है, बाकी z की सभी वैल्यूज के लिए अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उस फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये जो हमारे एग्जाम्पल है साइन जेड, कोस जेड, ई की पावर जेड, ये सारे के सारे एंटायर फंक्शंस है, पोलिनोमियल फंक्शन। ये क्या सिर्फ z बराबर इन्फिनिटी पर एनालिटिक नहीं होते, बाकी z की सभी वैल्यूज के लिए एनालिटिक होते हैं, तो ये एंटायर फंक्शंस है। ठीक है, तो ये एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन। अब हम कर रहे हैं एक थ्योरम, लियोविलेज थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ एन एंटायर फंक्शन इज बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z। फंक्शन कैसा है? एंटायर फंक्शन है, यानी कि z इक्वल्स टू इन्फिनिटी के अलावा z की सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन एनालिटिक है। तो एंटायर फंक्शन प्लस हम एक और कंडीशन क्या कह रहे हैं, बाउंडेड, बाउंडेड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z, z की सभी वैल्यूज के लिए, मतलब इन्फिनिटी को भी इंक्लूड कर लिया है, फंक्शन बाउंडेड हो। तो अगर दो कंडीशंस एक साथ आ जाए, एंटायर फंक्शन प्लस बाउंडेड फंक्शन, तो हमें प्रूव ये करना है कि उस सिचुएशन में फंक्शन 100% कॉन्स्टेंट फंक्शन होगा। मतलब एक कॉन्स्टेंट फंक्शन ही ऐसा हो सकता है जो कि एंटायर प्लस बाउंडेड हो। मतलब हमें फंक्शन को एंटायर प्लस बाउंडेड लेके चलना है और कांस्टेंट प्रूव करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन, फंक्शन एंटायर फंक्शन है, ठीक है, एंड मोड एफ जेड लेस देन इक्वल के फॉर ऑल जेड। ये कंडीशन बाउंडेडनेस की कंडीशन है, फंक्शन बाउंडेड हो गया क्योंकि एफ जेड की वैल्यू जो है वो किसी कांस्टेंट के से हमेशा छोटी या बराबर रहेगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, यानी कि फंक्शन बाउंडेड है। अब ये दो चीजें तो हम मान के चले, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एफ जेड इज अ कांस्टेंट फंक्शन। हमें फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है। देखो, फंक्शन को कांस्टेंट प्रूव करना है मतलब जो ये एफ जेड है ये जेड की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। जेड की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम ही रहेगी। यानी कि अगर हम एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी प्रूव करते हैं, मतलब जेड की वैल्यू चाहे ए रख लो चाहे बी रख लो, फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो इसका मतलब हो गया फंक्शन कांस्टेंट हो गया। तो मतलब हम सिर्फ यही करने वाले हैं, हम जेड बराबर ए और बी दो पॉइंट लेंगे और हम दोनों पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को बराबर प्रूव कर देंगे। और हमें फंक्शन कांस्टेंट प्रूव करना है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो हमें फॉर ऑल जेड प्रूव करना होगा कि एफ ऑफ ए बराबर होगा एफ ऑफ बी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, एक रीजन लेते हैं। ये लिया है हमने मोड जेड इक्वल कैपिटल आर। सपोज ये हमारा कंटूर है, ठीक है, कैपिटल आर इसकी रेडियस है और z बराबर 0 इसका सेंटर है। तो अगर मैं इसमें r टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लूं तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा, जैसे r टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, तो हम लास्ट में इसमें r को टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेंगे। तो अभी हमने ये कंटूर लिया है, फंक्शन इसके अंदर एनालिटिक है क्योंकि हमें फंक्शन एंटायर दे रखा है।
तो ये कंटूर हमने ले रखा है, इसके अंदर हम सपोज ये हमारा पॉइंट z बराबर a ले लेते हैं और कहीं एक और पॉइंट z बराबर b ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ये दो पॉइंट ले लिए a और b। लेट z इक्वल a एंड z इक्वल b be two points in contour mod z इक्वल कैपिटल R। अब अगर हम f ऑफ a की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें f ऑफ a बराबर f ऑफ b प्रूव करना है, तो हमें कहीं ना कहीं f ऑफ a और f ऑफ b निकालना होगा। तो f ऑफ a इक्वल होता है 1/2 पाई आइटा इंटीग्रेशन c एफ जेड अपॉन जेड माइनस से डी जेड। यही कंडीशन होती है, फंक्शन क्लोज कंटूर में एनालिटिक है और उसकी बाउंड्री पे और अंदर एनालिटिक है, और अगर पॉइंट ए कंटूर के अंदर है तो एफ ऑफ ए इक्वल ये होता है। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन या फिर ये फॉर्मूला यूज़ कर लिया। और सिमिलरली एफ ऑफ बी अगर हम लिखें तो एफ ऑफ बी इक्वल क्या बनेगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड अपॉन जेड माइनस बी डी जेड। ठीक है, हमें एफ ए बराबर एफ बी प्रूव करना है, तो मैं एफ ए माइनस एफ बी कैलकुलेट करती हूँ। एफ ए माइनस एफ बी 1/2 पाई आयोटा, दोनों इंटीग्रेशन में कॉमन है, इंटीग्रेशन भी सेम कंटूर के लिए है, फंक्शन भी कॉमन है, 1/z माइनस ए माइनस 1/z माइनस बी डी जेड। ठीक है, अब 1/2 पाई आयोटा से हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सी एफ जेड ये z माइनस ए जेड माइनस बी डी जेड। देखो ये आएगा ऊपर a माइनस बी आफ्टर कैलकुलेशन। ठीक है, हमें एफ ए बराबर एफ बी प्रूव करना है, यानी कि एफ ए माइनस एफ बी को टेंड्स टू 0 जैसा प्रूव करना है। तो जब भी हमें कुछ टेंड्स टू 0 बनाना होता है, हम दोनों तरफ मोड ले लेते हैं। तो हमने दोनों तरफ मोड ले लिया। अब ये लेस देन इक्वल मोड को हम इंटीग्रेशन के अंदर लेके जा रहे हैं, तो 1/2 पाई, क्योंकि आयोटा का मोड तो 1 होता है, इंटीग्रेशन सी मोड एफ ऑफ जेड मोड ए माइनस बी मोड जेड माइनस ए मोड जेड माइनस बी मोड डी जेड। ठीक है, अब हमें सारी कंडीशंस यूज़ करनी है। तो मोड एफ ऑफ जेड जो है वो तो लेस देन इक्वल हमने के लिया था, तो इसकी जगह तो हम के पुट करेंगे, और ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका हमें देखना है कि इसे लेस देन इक्वल के लिए क्या पुट किया जा सकता है। तो देखो मोड जेड माइनस ए जो होता है, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल मोड ऑफ जेड माइनस मोड ऑफ ए। ठीक है, तो ग्रेटर देन इक्वल मोड जेड की वैल्यू आर है, आर माइनस ए। ठीक है, इस पे मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर तो हमने सर्कल की रेडियस ली थी, ए अंदर पॉइंट लिया था, तो आर ऑफ कोर्स ए से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव ही होगा, तो मोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल या उल्टा लिखें तो 1/ मोड जेड माइनस ए जो लेस देन इक्वल आएगा 1/ आर माइनस मोड ए। ठीक है, सिमिलरली 1/ मोड जेड माइनस बी जो है वो लेस देन इक्वल आएगा 1/ आर माइनस मोड बी। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ एफ जेड की इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो मोड एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी लेस देन इक्वल ये आ रहा है k/2 पाई इंटीग्रेशन सी मोड ए माइनस बी, इसे भी हम बाहर लिख सकते थे, खैर आर माइनस मोड ए आर माइनस मोड बी मोड डी जेड। तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स को हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं, लेस देन इक्वल के मोड ए माइनस बी 2 पाई आर माइनस मोड ए आर माइनस मोड बी, और इंटीग्रेशन सी मोड डी जेड जो है वो होगा कंटूर की लेंथ, ये भी हम पहले बहुत बार कर चुके हैं। तो कंटूर जो है वो सी हमारा सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो उसकी लेंथ यानी कि 2 पाई आर। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया। अब जैसे मैंने कहा था हमें फंक्शन को फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड कांस्टेंट प्रूव करना है, तो हमें पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन लेना होगा, तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी की कंडीशन लगाएंगे हम। तो आर टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाने के लिए मैं पहले भी ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जिसको हम टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो अपोन में चला जाए। तो यहाँ पे इन दोनों में हम आर कॉमन लेंगे, तो लेस देन इक्वल के मोड ए माइनस बी आर
यहाँ पे r कॉमन लिया और यहाँ पे भी r लेंगे तो r स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस मोड a अपॉन r, 1 माइनस मोड b अपॉन r। तो ये r से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये जो है ये टेंड्स टू 0 होगा एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं मोड f ऑफ a माइनस f ऑफ b टेंड्स टू 0 एज r टेंड्स टू इन्फिनिटी। यानी हम ये कह सकते हैं f ऑफ a इक्वल f ऑफ b। इसका मतलब ये हुआ f ऑफ z इज अ कांस्टेंट फंक्शन, और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि लियोविले थ्योरम के हिसाब से अगर कोई फंक्शन एंटायर है प्लस बाउंडेड है तो वो कांस्टेंट होगा, ये हम कह सकते हैं। तो ये लियोविले का प्रूफ। आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।